बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम कर रहे थे विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति भावना का विवेचन। गत कालांश में हमने चार बिंदुओं पर विवेचन कर लिया था। आज हम करेंगे आत्मदोषों का प्रकाशन। अपनी भक्ति पदों में तुलसी ने मात्र अपने आराध्य का गुणानुवाद ही नहीं किया, अपितु गिन गिन कर अपने दोषों का प्रकाशन भी किया है। दोषों की स्वीकृति प्राय हृदय की स्वच्छता का परिचायक होती है। वे कहते हैं कि मैं माया मोह में बंधा हुआ हूँ, अज्ञानी हूँ और ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है जो प्रभु तुम्हें अच्छा लगे। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत औस कनगे। इस तरह कवि जो है अपनी विनय निवेदन करता है। कबहु मन विश्राम ने मान्यो, निष्दिन मृमत विसारी सहज सुख, जह तह इंद्रिय ताज्यो। इस प्रकार कवि जो है अपने दोषों का प्रकाशन प्रभु से करते हुए निवेदन करता है कि वह उनके अपने चरणों में उन्हें जगह दे। आगे देखिए, आत्मनिरीक्षण की भावना। तुलसीदास भक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान को आवश्यक समझते हैं। मन के भीतर जो भी विषय विकार हैं वे राम कृपा से नष्ट हो सकते हैं। वे अपने मन की गति को जानते हैं और माया मोह क्षमता तृष्णा के विरुद्ध अपने राम से फरियाद करते हैं। जो निज मन परिहरे विकारा, तो कन द्वेत जनित संसति, दुख संशय शोक अपारा। रघुपति भगति करी छालित, चित बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कहे चित्त विलास, जग भूजत भूजत बूझे। तुलसीदास आत्मनिरीक्षण के साथ साथ संसार के मूल सत्य को भी देखते हैं। विभिन्न दर्शनों से ऊपर उठकर वे कहते हैं, कोऊ कहे सत्य झूठ कहे, कोऊ जुगल प्रबल कर गमाने। तुलसीदास परिहरे तिनि भ्रम, सो आपुन पहचाने। इस प्रकार तुलसीदास जी प्रभु चरणों में जाने से पहले अपना आत्मनिवेदन भी करते हैं। सात्विक जीवन की कामना भी करते हैं। सच्चा भक्त अपने कर्मों के साथ जीवन की प्रत्येक सांस को सदाचार से युक्त करने चाहते हैं। तुलसीदास ने अपनी विनय पत्रिका में स्थान स्थान पर सात्विक गुणों के प्रति उत्कृष्ट लालसा बनाई है। वस्तुतः जीवन में सदाचार ही मानवता का दूसरा नाम है। मानवता के गुण एक प्रकार से ईश्वर की भक्ति ही है। तुलसीदास संतोष, परोपकार, निस्वार्थ, विनयबद्धता, निर्भीमानता, शीतल मन होने आदि गुणों की याचना करते हैं। यही सात्विक जीवन हरि भक्त होने का आधार हो सकता है। अन्यथा केवल वाक्य ज्ञान से निपुण रहकर केवल स्तुतियाँ गाकर ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनकी इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं, कबहुक हो यही रहनी रहूँगो,
श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सहा स्वभाव गहंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभंगो। इस प्रकार कवि प्रभु चरणों में आने से पहले एक अपने सात्विक जीवन की कामना करते हैं। इसी प्रकार विनय पत्रिका के अंदर तुलसी भगवान के नाम स्मरण को भी महत्व देते हैं। तुलसीदास की भक्ति का आधार राम नाम ही है। अपनी विनय पत्रिका के कई पदों में तुलसीदास ने राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। राम नाम तो संसार सागर को पार लगाने वाली नाव है। इसमें आंतरिक और बाह्य प्रकाश होता है। राम नाम मणि दीप धरी, जिय धैरी द्वार। तुलसी भीतर बाहुरों, जो चाहसी उजियार। विनय पत्रिका में वे मानस के इसी कथन का समर्थन भी करते हैं। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव नीर निधि, नाम निज नाम रे। राम रम राम रमू राम, राम रटू राम राम जपू जिया। इस प्रकार कवि मुक्ति की भी कामना जो है प्रभु चरणों में करते हैं। तुलसीदास भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति की इच्छा करते हैं। मनुष्य इस संसार में जन्म मरण के बंधनों से बंधा रहता है। इन बंधनों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। यह मोक्ष भी हरि कृपा से ही संभव है। कृपा डोरी बनसी पदक अंकुश, परम प्रेम मृदुचारो। एहि विधि वेधि हरऊ मेरो दुख, कौतिक राम निहारो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दिन निहारो। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोरे। अर्थात जीवन को मोह की रस्सी से बांध रखा है। वह कृपालु इसे छोड़ भी सकता है। उसी की कृपा से मुक्ति संभव है। इस प्रकार विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने भक्ति भावना का ऐसा प्रकाशन किया है, जिसमें चित्त विगत कलुष होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के योग्य बनता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से अपने विनय के इन पदों से जो है प्रभु राम की भक्ति की है। तो बच्चों, ये थी विनय पत्रिका में के आधार पर तुलसी जी की भक्ति भावना। आगे हम अन्य विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।